हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, अनादिकाल से भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक शक्ति उपासना की परंपरा रही है। इसलिए शक्ति के अनेक उपासना केंद्र और अर्चना स्थल भी स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्तिपीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो है संगम नगरी प्रयागराज स्थित मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर। प्रयागराज में मां कल्याणी जी का शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। प्रयाग महात्म्य में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तंत्र चूड़ामणि में इनका वर्णन आया है। ये ललिता माता का शक्तिपीठ है। स्पष्ट आया है, प्रयागे ललिता देवी कल्याणी तिच गीयते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेषां सर्वकामदा। अर्थात में प्रयाग माँ ललिता कल्याणी माँ के नाम से विख्यात होंगी। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी का मंदिर यमुना नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज शहर के सबसे पुराने मोहल्ले कल्याणी देवी में स्थित है। इस महाशक्ति पीठ के आसपास भक्ति का भावपूर्ण माहौल रहता है। इस शक्तिपीठ के बारे में पद्म पुराण के प्रयाग महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 76 श्लोक 17 में वर्णन है। तस्योतरे अस्ति ललिता कल्याणिति च गीयते दर्शनस्तस्य पूजाभिः सर्वेषां सर्वकामदा। इस प्रकार प्रयाग महात्म्य के अनुसार ललिता कल्याणी देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई हैं। पुराणों के अनुसार प्रयाग में भगवती ललिता का पवित्र प्रांगण अक्षय वट से वायव्य कोण में अर्थात उत्तर पश्चिम के कोने में यमुना तट के पास बताया गया है। कल्याणी देवी का स्थान ही भगवती ललिता देवी का स्थान है। मां कल्याणी के मंदिर के बिल्कुल समीप ही भैरव जी का प्राचीन मंदिर है। भक्तों, मां कल्याणी देवी ही ललिता देवी हैं, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के 3 खंड में वर्णन आया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में भगवती की आराधना कर 32 अंगुल की मां कल्याणी की प्रतिमा स्थापित की। निश्चय ही महर्षि याज्ञवल्क्य ने आराधना के लिए साधारण स्थान को नहीं चुना होगा। उन्होंने उसी स्थान को चुना होगा जो सती के जीवन से संबंधित रहा होगा। मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में शक्तिपीठों के वर्णन में भी कल्याणी ललिता का नाम सर्वप्रथम आया है और उन्हें महर्षि भारद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके मृत शरीर को लेकर देवाधिदेव क्रुद्ध हो तांडव नृत्य करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। सती के कटे हुए अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तीर्थराज प्रयाग में सती के शरीर का एक प्रमुख अंश हाथ की उंगलियां गिरी थी। अतः ये स्थान भी इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। यही कारण है कि प्रयागराज को तीर्थराज के साथ ही पीठराज भी कहा जाता है। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर मां कल्याणी देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।